हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है मूव ऑन। मूव ऑन से आप समझते हैं, है ना? आगे बढ़ना। मूव मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना लाइफ में, है ना? कुछ बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पास्ट में कुछ गलत घट जाता है, और उस गलती को, उस चीज को वो हमेशा ढोते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, सोचते रहते हैं अपने पास्ट के बारे में, है ना? और दुख झेलते रहते हैं। आई होप मेरी ये स्टोरी रीड करने के बाद उन लोगों को मूव ऑन करने में, आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, है ना? लेट्स गेट स्टार्टेड। मूव ऑन का मतलब है आगे बढ़ना। People have been coming to the wise man complaining about the same problems every time. लोग, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, और आदमी, एक बुद्धिमान आदमी के पास आते रहते थे कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स एवरी टाइम। मतलब एक जैसी शिकायत, एक जैसी प्रॉब्लम को, परेशानी को हर दिन बार बार बताने के लिए, कंप्लेन करने के लिए आते रहते हैं, है ना? आते रहते हैं, इस तरह का सेंस निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। वन डे ही टोल्ड देम अ जोक एंड एवरी रोड इन लाफ्टर। इसको समझते हैं। वन डे, एक दिन, ही टोल्ड, उसने बोला, उसने कहा उनको, देम मतलब उनको, उन सभी लोगों को जो बार बार एक ही तरह की समस्या को लेकर उस बुद्धिमान इंसान से क्या करते थे, शिकायत करते थे। तो उस बुद्धिमान इंसान ने क्या कहा, एक दिन उनको एक जोक सुनाया, है ना? एक जोक बताया, एक जोक कहा। एंड एवरी वन, और सभी लोग, रोड इन लाफ्टर। रोड मतलब होता है चिल्लाना, चीखना चिल्लाना। इन लाफ्टर मतलब हंसी से, वो उस जोक को सुनकर हंसी से चीखने लगे, या मतलब एक ठाके मारना नहीं होता है, हंस हंसी जोर जोर से हंसने लगे, इस तरह का सेंस निकल रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने, उस बुद्धिमान इंसान ने एक जोक सुनाया, तो सभी लोग उस जोक पर जोर जोर से हंसने लगे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स, कपल ऑफ मतलब होता है कुछ, है ना? आफ्टर मतलब बाद, कुछ मिनट्स बाद, कुछ मिनट बाद क्या हुआ? ही टोल्ड द सेम जोक एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड। क्या हुआ? कुछ समय बाद क्या हुआ? कुछ मिनट बाद उसने दोबारा से उसी सेम जोक को उनको सुनाया। फिर क्या हुआ? और ओनली अ फ्यू मतलब केवल कुछ, केवल कुछ लोग ही उस पर क्या हुए, उस जोक को सुनकर स्माइल किए। इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अफ्यू, अफ्यू और अ लिटिल आपने सुना होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जो चीजें हम गिन सकते हैं, उनके सेंस में अगर कुछ की बात आ रही है तो हम फ्यू का यूज करते हैं, है ना? और अनकाउंटेबल चीज के लिए, जिसे हम गिन नहीं सकते, शुगर हुआ, राइस हुआ, ऑयल हुआ, इस तरह की चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते, उसमें अगर कुछ का सेंस आता है कहीं पर, तो हम लिटिल का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिटेल में हम ग्रामर सीरीज में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या हो गया, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कुछ लोग एक बुद्धिमान इंसान के पास सेम तरह की समस्या को लेकर आते रहते हैं। आते रहते थे। क्या हुआ फिर उनका? एक दिन जब वो परेशान हो गया, वो कौन, बुद्धिमान इंसान, उनको सबक सिखाने के लिए उसने एक जोक सुनाया। इसको उन सब लोगों को जो बार बार समस्या लेके आते थे, तो एक बुद्धिमान लोगों ने उनको एक जोक सुनाया। तो उस जोक को सुनकर पहली बार तो सभी लोग बहुत अच्छे से हंसने लगे, बहुत ठाके मार के।
कुछ मिनट बाद उस बुद्धिमान इंसान ने फिर से वही जोक सब लोगों को सुनाया। तो उनमें से कुछ लोग ही उस उसे सुनकर स्माइल किए। आगे बढ़ते हैं। When he told the same joke for the third time, no one laughed anymore. क्या हुआ? जब मैं मतलब जब he told the same joke, जब उसने उस बुद्धिमान इंसान ने फिर से तीसरी बार for the third time, तीसरी बार क्या किया, उसी सेम जोक को सुनाया, तो क्या हुआ? नो वन लाफ्ड एनीमोर, तो कोई भी और ज्यादा कोई भी नहीं हंसा उस जोक को सुनकर, क्योंकि वो तीसरी बार सेम जोक को सुना दिया उस बुद्धिमान इंसान ने, तो कोई भी उस जोक को सुनकर नहीं हंसा। द वाइज मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो बुद्धिमान लोग इंसान था उस वो हंसा और उसने बोला, क्या बोला, क्या कहा? यू कांट लाफ एट द सेम जोक ओवर एंड ओवर। क्या बोला फिर उसने कि तुम यू कांट लाफ एट द सेम जोक, तुम एक ही जोक पर बार बार नहीं हंस सकते। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार, तुम एक जोक पर बार बार नहीं हंस सकते। सो तो वाई आर यू ऑलवेज क्राइंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम, तो तुम एक ही समस्या के लिए हमेशा क्यों रोते रहते हो, एक एक ही समस्या के बारे में हमेशा क्यों रोते रहते हो। ये चीज उस बुद्धिमान इंसान ने उन सभी लोगों को समझाई, है ना, कि जब एक जोक को आप बार बार सुनकर हंस नहीं सकते, तो एक ही समस्या को आप बार बार याद करके रोते क्यों रहते हैं। ये चीज उसने समझाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी इसकी क्या है वो भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी सीख हमें यहाँ से मिली है। छोटी सी स्टोरी थी जो कि सीख देने के लिए थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारी? वरिंग वॉन्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जो चिंता है, वरी मतलब होता है चिंता, चिंता क्या है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, है ना। हमारी समस्या को चिंता करने से हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी। इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। इट विल, जो विल है ना, ये अपोस्ट्रोफी लगा है शॉर्ट में, विल को लिखा गया है। क्या क्या मतलब निकल रहा है? इट विल जस्ट वेस्ट, वेस्ट मतलब बेकार, योर टाइम, ये तुम्हारे टाइम और एनर्जी को, ऊर्जा को खत्म करेगी, बेकार करेगी चिंता। ये तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, ये केवल तुम्हारा समय खाएगी और तुम्हारी एनर्जी को खाएगी। मूव ऑन, आगे बढ़ो। स्टार्ट अगेन, दोबारा से शुरू करो। बेटर थिंग्स आर वेटिंग, अच्छी चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इस तरीके का सेंस इस स्टोरी से हमें, इस मॉरल स्टोरी से सीखने को मिली है ना, इस तरह की सीख। आई होप आपको पसंद आई होगी, आप अपने जीवन में भी इस सीख को अप्लाई करेंगे और जिंदगी में जो भी पास्ट में गलत घटा हुआ उसको भूलकर लाइफ में आगे बढ़ेंगे, यही आशा करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।